हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हाउ टू स्टडी फार्माकोग्नोसी फॉर जीपैट एंड नाइपर 2025 पे। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे कि हमें जीपैट एंड नाइपर के लिए फार्माकोग्नोसी को कैसे अप्रोच करना है, फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है, इस सीरीज़ में जो हमारी एक सीरीज चल रही है जीपैट 2025 की स्ट्रेटजी से रिलेटेड, उसमें मैंने एक पहला वीडियो अपडेट किया था जिसमें कंप्लीट मैंने ओवरव्यू दिया था कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कैसी चीज़ों को लेके चलना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, चैनल पे ऑलरेडी अपडेटेड है। साथ में मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक डाल दूंगा, उसको जो चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा आप एक बार। और उसके अलावा मैंने फार्माकोलॉजी के बारे में भी डिस्कस कर लिया कि फार्माकोलॉजी सब्जेक्ट को आपको कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज़ें करनी है, कौन सी बुक रेफर करनी है, कहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, कहाँ से आपको ट्रिक्स मिल जाएंगी, सब कुछ डिटेल बता रखा है। उसको जाके एक बार चेकआउट कर लेना। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी। ठीक है, फार्माकोग्नोसी जो हमारा सब्जेक्ट है, काफ़ी लोगों को नहीं पसंद होता ये सब्जेक्ट, तो जिसको पसंद है उसके लिए वेल एंड गुड, और जिसको नहीं पसंद है वो भी रुक जाओ, क्योंकि उसको मैं बता दूंगा कि आप कितना कर लो कि आपका काम हो जाएगा। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार एक बार सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, और साथ में वीडियो को लाइक कर दो। तो देखो हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं, सिंपल से हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले एग्जाम पैटर्न को लेकर बात करेंगे, कितने क्वेश्चन आते हैं, कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सेम हमारा फॉर्मेट वही होने वाला है। फिर हम बात करेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चन, फार्माकोग्नोसी से पास्ट 10 ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, फिर हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए, फॉर एग्जांपल एल्कलॉइड से कितने, ग्लाइकोसाइड से कितने, टैनिन से कितने, रेजिन से कितने, सारी चीज़ें बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे फार्माकोग्नोसी पढ़ना कैसे है, और साथ में कौन सी बुक्स आपको यूज़ करनी है फॉर स्टडी एंड फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाओ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले हमें बात करना है कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी का जो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न है वो क्या है। तो एग्जाम पैटर्न में यह है कि 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फार्माकोग्नोसी से, जो आपकी 40 मार्क्स। ठीक है, और बहुत देखो बच्चे छोड़ देते हैं फार्माकोग्नोसी, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वन ऑफ द ईजीएस्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि आपको इसमें कंटेंट बहुत ज़्यादा है, बट आपको सब नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है, केवल सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। जब आप सिलेक्टेड टॉपिक अगर पढ़ लोगे ना, तो आप आराम से 6 to 7 क्वेश्चन आराम से निकाल सकते हो। तो सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ के 6 to 7 क्वेश्चन निकालना मतलब अप्रॉक्स आपको 25 मार्क्स आप इससे लेके जा रहे हो। 25 मार्क्स बहुत, आपकी रैंक कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी आप सोच नहीं सकते। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन कौन कौन से पूछने वाले हैं, एमसीक्यूज आते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस भी इसमें आते हैं, एंड ट्रू फॉल्स पे इसमें आपको ट्रू फॉल्स के क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देख लो कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। ठीक है, सबसे पहले 2024 में इससे 9 क्वेश्चन थे, 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चन, सेकंड शिफ्ट में 11 क्वेश्चन थे, 2022 में 10 क्वेश्चन थे, 2021 में 11, 10, मतलब अप्रॉक्स समझ लो कि इससे एक ऑन एन एवरेज 10 to 11 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। 10 to 11 क्वेश्चन इससे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते देखो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कौन सा है, वो है इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंट्रोडक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछे गए थे। यहाँ पे 2021 की बात करो तो 7 क्वेश्चन तक इंट्रोडक्शन से पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन एल्कलॉइड से था, 3 क्वेश्चन आपके ग्लाइकोसाइड से थे, लिपिड से क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन रेजिन से था। ठीक है, और एक क्वेश्चन शायद आपका हर्बल फॉर्मुलेशन से एक क्वेश्चन था। ठीक है, तो टोटल इतने क्वेश्चन आपके 2024 में पूछे गए थे। बाकी आप बाकी ईयर्स का भी देख सकते हो कि किस ईयर में कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, कौन कौन से टॉपिक से। ठीक, अब देखो, अब आगे बात करते हैं कि सर हमने सब कुछ तो पता चल गया हमें कि हाँ ठीक है क्या क्या है कैसे कैसे, बट हमें पढ़ना कैसे है। ठीक है, हाउ टू स्टडी फार्माकोग्नोसी। ठीक, देखो सिंपल सी बात है, मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूँ कि आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन पे फोकस करो। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी, थोड़ा सा टाइम दे दो इसमें। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी में पढ़ लो, इसमें थोड़ा सा टाइम दे दोगे आप तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा ईजी हो जाने वाली। अब इंट्रोडक्शन में आपको पढ़ना क्या क्या है, इंट्रोडक्शन में आपको पाथवेज पढ़ने हैं। ठीक है, जितने पाथवेज हैं, सिकिमिक एसिड पाथवे, मेवलोनिक एसिड पाथवे, सारे पाथवेज हैं। मैं सारे पाथवेज अगर आपने याद कर रखे तो ठीक है, नहीं याद कर रखे तो मैं चैनल पे आपको ट्रिक के साथ सारे पाथवेज भी कवर करा दूंगा। ठीक है, बट चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करो यार थोड़ा सा। ठीक है, मैं सारी चीज़ें आपको एग्जाम से पहले आपके कवर करा दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, कि डिफरेंट सिस्टम्स, जैसे फॉर सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन के, आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, ट्रेडिशनल सिस्टम, जितने आपके ट्रेडिशनल सिस्टम्स हैं, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, वो सारे जितने भी आपके ट्रेडिशनल सिस्टम्स है वो आपको पढ़ने हैं। उसके बाद आपके क्या करने हैं, हर्बल फॉर्मुलेशंस पढ़ने। ठीक है, हर्बल फॉर्मुलेशंस, ये सारी चीज़ें आपकी इसमें हर्बल फॉर्मुलेशन में, जैसे आपका भस्मा हो गया, अरिस्टा हो गया, अस्वा हो गया, घृता हो गया ना, वटी हो गई, ये सारे हर्बल फॉर्मुलेशंस क्या होते हैं, सिंपल, कभी कभी डायरेक्ट मैच द फॉलोइंग इससे पूछ लेता है, सिंपल क्वेश्चंस पाते हैं, आप आराम से कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके इंट्रोडक्शन में एक चीज़ें और आती है कि जैसे स्टोमेटा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा स्टोमेटा किस उसमें पाया जाता है, इसकी भी ट्रिक्स के साथ मैं कवर कराऊंगा, टेंशन ना लो आप लोग। ट्राइकोम्स हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें कवर करा दूंगा, बट
आप ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो अगर आप स्पेसिफिक, तो ये सारी चीज़ें पे आपको फोकस रखना है। ट्राइकोम्स हो गया, फैमिली हो गई, ये सारी चीज़ें, फैमिली तो बाद में ध्यान रखना, बट ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, क्योंकि फैमिली बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है। तो ये इंट्रोडक्शन में इतना पोर्शन याद करना है, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब बाकी किसी भी, जैसे बाकी तुम्हारा कुछ भी हो गया, बाकी तुम्हारा एल्कोलॉइड हो गया, ठीक है, ग्लाइकोसाइड हो गया, ठीक है, एल्केलॉइड हो गया, ग्लाइकोसाइड हो गया, लिपिड हो गया, तुम्हारा वोलेटाइल ऑयल हो गया, ठीक, कुछ भी हो जाए, कुछ ज़्यादा लोड नहीं लेना है, ठीक है। वोलेटाइल ऑयल हो गया, टैनिन हो गया, ठीक है, रेजिन हो गया, कुछ भी हो जाए, इन सब में तुम्हें बस मेन फोकस रखना है। किस पे मेन फोकस तुम इस पे रखो? क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन इसकी क्या है, एंड नेक्स्ट वन इज केमिकल टेस्ट। बस इतना कर लो, ख़त्म। तुम जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करके देखोगे तो आपको भी पता चल जाएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा है बहुत। अगर, क्योंकि देखो, अगर तुम करने जाओगे क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, बट अगर तुम करने जाओगे तो एल्केलॉइड्स में कितने सारे प्लांट्स हैं, मोर देन 200 प्लांट्स, एल्केलॉइड, ग्लाइकोसाइड, इन सबको मिला के मोर देन 200 प्लांट्स। अब तुम खुद समझ के रखो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है 200 प्लांट्स की फैमिली याद करना, 200 प्लांट्स के स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंट याद करना, 200 प्लांट का सोर्स याद करना, 200 प्लांट्स का सब कुछ याद कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो मेन फोकस बस रखना है आपको क्लासिफिकेशन और केमिकल टेस्ट पे। जब अगर इतनी चीज़ें आप कवर कर लोगे तो आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। तो कोग्नोसी में बस ये है, तो इंट्रोडक्शन और बाकी स्पेसिफिक कंपाउंड पढ़ो, उसके क्लासिफिकेशन, केमिकल टेस्ट, क्लासिफिकेशन, केमिकल टेस्ट, खत्म। इतना ही आपको पढ़ना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए? देखो, अगर आप 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे होगे, ठीक है, तो 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि बुक्स आप पढ़ो, सीके कुकाटे पढ़ो, बट सीके कुकाटे आप डिटेल नहीं पढ़ सकते, इतना टाइम नहीं है उसके लिए। बस सीके कुकाटे की बुक में जितनी टेबल्स हैं, ठीक है, और टेबल्स भी कौन कौन सी जो मैंने आपको बता रखी हैं अभी, बस वही उतनी टेबल्स पढ़ लो, खत्म। ट्रीज एंड निवांस जान दो, ट्रीज एंड निवांस की लैंग्वेज भी बहुत वो है और आप पढ़ भी नहीं पाओगे। और अगर आप 2025 के बाद 2026 या 7 के लिए प्रिपेयर करो तो सीके कुकाटे तो कंप्लीट आप पढ़ डालो, कोई दिक्कत नहीं। बुक प्रैक्टिस के लिए आप पियर्सन प्रैक्टिस कर सकते हो, इनामदार प्रैक्टिस कर सकते हो, पीयूष प्रैक्टिस कर सकते हो, काफ़ी क्वेश्चन है। और भी अलग जगह से अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी, कहीं भी कर रखा, तो उससे कर सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चैनल्स पे मैंने कुछ एल्कोलॉइड ग्लाइकोसाइड्स के डाल रखे हैं, उससे आप भी वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। एक बार चैनल चेकआउट कर लेना, काफ़ी चीज़ें, कंटेंट ऑलरेडी अपडेटेड है और जो नहीं अपडेटेड है वो अपडेट हो जाएगा, ठीक। और मैं सिंपल सा एक और लास्ट में आपको एक और वो बता दूँ कि जितने जैसे आप क्लासिफिकेशन याद करोगे तो सिंपल सा जो भी क्लासिफिकेशन, जैसे एल्कोलॉइड की क्लासिफिकेशन याद करो ना, तो आप ऐसे क्लासिफिकेशन ना याद करो, आप सिंपल सा एक पेपर लो, ठीक है, एक A4 शीट लो, उसमें अल्कलॉइड का क्लासिफिकेशन पूरा A4 शीट में आप बना के लिख दो, खत्म, और उसको लगा दो सामने। सेम ग्लाइकोसाइड के साथ करो, सेम उसके साथ करो, ठीक। ऐसे करोगे आपको सारी क्लासिफिकेशन आराम से ईजिली याद हो जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से आप क्लासिफिकेशन और इन चीज़ों को कवर कर सकते हो, ठीक। तो फिर आज के वीडियो में इतना ही जिसमें हमने कंप्लीट फार्माकोग्नोसी का डिस्कशन कर लिया। कोई क्वेश्चन रह गया, कोई टॉपिक में ऐसे मिस हो गया, आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो, और कमेंट सेक्शन में नहीं तो आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, आप वहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा और चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक है, आप जाके व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, वहाँ पूछ सकते हो। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके एक बार प्लेलिस्ट विजिट करो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग के लिए ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट है, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।